मेरे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आनंद 24/7 आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी एक बार फिर चर्चा में है। सोमवार को भारत आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को पीएम मोदी ने अपनी कार में साथ में बैठकर सफर तय किया। मोदी ने दुनिया के 8 देशों के टॉप लीडर्स के साथ कार में सफर कर कूटनीति का एक नया तरीका गढ़ा है। यह औपचारिक, अनौपचारिक लेकिन प्रभावशाली शैली भारत की विदेश नीति में एक नई गर्मजोशी, भरोसे और व्यक्तिगत तालमेल का संकेत देती है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे के दौरान दूसरे दिन क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने खुद कार चलाकर पीएम मोदी को अम्मान के जॉर्डन म्यूजियम तक पहुंचाया। इस पहल ने दोनों देशों के बीच गहरे और भरोसेमंद संबंधों को दर्शाया। केवल औपचारिक स्वागत या सुरक्षा का ही मामला नहीं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक था कि भारत और जॉर्डन की दोस्ती व्यक्तिगत और गर्मजोशी भरे स्तर पर भी मजबूत है। इसके बाद जॉर्डन से इथियोपिया रवाना हुए पीएम मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद के बीच अनोखी मुलाकात देखने को मिली। दोनों नेताओं ने एक ही गाड़ी में बैठकर यात्रा की। अदिस अबाबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री अबी अहमद ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक छोड़ा। इस दौरान पीएम मोदी को रास्ते में साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी दिखाए गए, जो उनकी मूल यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं था। इसके अलावा 4 दिसंबर 2025 को भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में दिखाई दे। पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक की हाई सिक्योरिटी ड्राइव में दोनों नेता एक साथ सफर कर रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि जिस कार में दोनों बैठे थे वो कोई भारी सुरक्षा वाली अल्ट्रा आर्मर्ड एसयूवी नहीं थी, बल्कि एक सामान्य सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। इसके पहले 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक ही कार में सफर किया था। ये 4 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां वर्ल्ड लीडर्स के साथ भारत के प्रधानमंत्री कार में बैठे नजर आ रहे हैं। ये एक तरह की कार डिप्लोमेसी कही जा रही है। इससे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक व्यक्तिगत छाप छोड़ते हैं, व्यक्तिगत तालमेल की छाप वर्ल्ड लीडर्स के साथ में। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ, ये तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही थी। कब? जब तियानजिन यानी कि चीन के शहर में एससीओ समिट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे, रूस के राष्ट्रपति भी वहां आए थे और उसी समय टैरिफ वॉर चल रहा था अमेरिका के साथ में। देखिए, वो सब कुछ नया नया था, टैरिफ लगाया हुआ था अमेरिका ने, और तब ये संकेत दिया था। ये ऐसा जो सामरिक मामलों के जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दुनिया और अमेरिका को साफ संदेश दिया था कि आप कितनी कोशिश कर लीजिए, रूस के खिलाफ आप टैरिफ लगा लीजिए, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती जो है वो प्रगाढ़ है, उसे कोई नहीं हटा सकता। और उसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। तो जर्मन चांसलर मर्ज के साथ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कार में सफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, हमलों के लिए उन पर जवाबदेही तय की जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आगे कहा, सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं। हम बच्चों, बुजुर्गों को कुत्तों के काटने, चोट लगने या मौत के हर मामले में राज्य सरकार पर भारी मुआवजा तय कर सकते हैं। कोर्ट में एनिमल ट्रस्ट का पक्ष रखते हुए एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने दलील देते हुए कहा, यह एक इमोशनल मामला है। कुत्तों को मारना और नसबंदी करना दोनों ही कारगर नहीं है। ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। यह बदलाव डिलीवरी बॉयज की हड़ताल और सरकार की दखल के बाद आया है।
सरकार के साथ हुई बैठक में ब्लिंकिट के अलावा स्विगी, जोमैटो और जेप्टो ने भी भरोसा दिया है कि वे अब ग्राहकों से समय सीमा का वादा करने वाले विज्ञापन नहीं करेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में इन कंपनियों के टॉप अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। श्रम मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि कंपनियों का बिजनेस मॉडल वर्कर्स की जान जोखिम में डालकर नहीं चलना चाहिए। 10 मिनट जैसी समय सीमा न केवल राइडर्स के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करती है। सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों पर एक व्यापक पॉलिसी बनाने की तैयारी में है। ये कंपनियां अब अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव करेंगी। अब तक 10 मिनट इन कंपनियों का सबसे बड़ा यूएसपी हुआ करता था। हालांकि कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी कार्य क्षमता को कम नहीं करेंगी, लेकिन विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों में ऐसी उम्मीद नहीं जगाएंगी जिससे राइडर्स पर दबाव बने। सर, कोई असर नहीं दिख रहा है और जहां स्टैक हुआ था, हर एक स्टोर पे हुआ था स्टैक, लेकिन अभी तक उसका जो है फायदा नहीं दिख रहा है। सर, एक चीज बताइए, 10 मिनट का सिस्टम हटाने से पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। उसके साथ में पैसे भी चाहिए। घर को छोड़ के 10 घंटे यहाँ दिया जाता है, लेकिन उतना जो है पैसे है नहीं। मैक्सिमम जो है पैसे नहीं है। कम से कम अगर बंदे 10 घंटे में 1000 रुपये नहीं कमाए तो अपने घर को कैसे चलाएगा? तनाव तो खैर कम नहीं, रिक्सेबल है, बहुत ज्यादा रिक्सेबल है। हर मतलब जो रूल रेगुलेशन तोड़ के चलने पड़ते हैं मैक्सिमम टाइम। परेशानी तो बहुत आती थी और बत्ती का फॉलो नहीं होता था। एक तो वही है ना, अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में, क्योंकि जो भी वादे किए जाते हैं पूरे तो होते नहीं इनके, क्योंकि हमें कई बार आश्वासन दिया गया है लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ है। मांगे तो यही है कि पुराना जो पे आउट था वो दिया जाए और यहाँ पार्किंग वगैरह की व्यवस्था की जाए। अभी जैसे कोई गाड़ी आ जाएगी, अभी हटानी पड़ेगी। जल्दी से जल्दी कैसे आ सकते हैं बताइए? अभी भी मैं ग्रेटर कैलाश ऑर्डर देकर आ रही है, लेकिन हमें वहां से रिटर्न ऑर्डर नहीं है। यहाँ वहां से यानी कि 17 किलोमीटर मैं गया हूँ और वहां से कम 15 किलोमीटर में वापस आया हूँ। 32 किलोमीटर में मुझे क्या मिल रहा है? 200 रुपये। तो इतना तो हमारा पेट्रोल जल जाता है। कम से कम हमें रिटर्न ऑर्डर तो मिले, यहाँ इतना चार्ज मिले कि हम अपना कम से कम खर्चा तो निकाल सकें इस पे। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आईएनएच न्यूज से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस नेताओं की चीन प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात, जम्बोरी विवाद और वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन की गतिविधियों पर चुप रहना दुर्भाग्यजनक है और देशद्रोह कहे जाने का डर है। साथ ही उन्होंने जम्बोरी मामले को लेकर कहा कि इससे प्रदेश की छवि खराब हुई। बात नियम की नहीं, तालमेल की बात थी। बीजेपी के सीनियर नेता अपने घर और प्रदेश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में जिस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से सर मिलता हुआ नजर आया, सर कैसे आप इस पूरी मुलाकात को देख रहे हैं? और खासतौर पर जब कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते थे कि जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं जो है उस समय ली जाती थी। बांग्लादेश का एक खिलाड़ी अगर क्रिकेट लीग में भाग ले रहा है, चुना जाता है, तो उसको आप कहते हो कि हटा दो। और चीन यहां पर आके हमारे देश के एक हिस्से में, जो हमारे फॉरेन विभाग के अधिकारी हैं, वो सार्वजनिक स्टेटमेंट देते हैं, चीन के प्रतिनिधि सार्वजनिक स्टेटमेंट देते हैं, हमारे कहते हैं कि हमारी जमीन है, चाइना कहती है कि हमने तो अपनी धरती पे हमने घर बना रहे हैं। उस परिस्थिति में आप आमंत्रित करके मिल रहे हो, ये दुर्भाग्यजनक है। मिलना चाहिए जब चीजें सामान्य हो, समतल हो, आप बराबरी पे दिख रहे हैं। यहां आपकी धरती में घुस के, पहले मीडिया ने जब इस बात को उठाया, सैटेलाइट पिक्चर्स दी कि और जगह पर उनके कैंप्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, गुफाओं के अंदर क्या काम हो रहा है, तो ये हुआ कि जो ये कह रहा है वो देशद्रोही है। हम आप तो देशद्रोही गिने जा सकते हैं अगर हमने कह दिया कि भाई चीन हमारी धरती पे कुछ कर रहा है।
और आप क्या कर रहे हो? और उसी चीन के साथ जिसके मंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो अपने जमीन पे काम कर रहे हैं और लोगों के लिए हम घर बना रहे हैं। उस समय आप उस डेलीगेशन को रिसीव कर रहे हो और उनसे मिल रहे हो जब आपकी ही दल की सरकार देश को चला रही है, तो ये समझ में नहीं आता। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज, दिल्ली। बालोद जिले के दुधली में आयोजित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के अंतिम 5वें दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ। जम्बूरी में पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कार वितरण किया। उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, भारत स्क्वाड गाइड्स के नेशनल चीफ कमिश्नर के खंडेलवाल मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने छत्तीसगढ़ सहित देश भर से आए रोवर रेंजर से कहा कि युवाओं को सशक्त बनाने का ये बड़ा मंच है। इस दौरान साव ने इतने बड़े आयोजन की सफलता के लिए शिक्षा मंत्री की तारीफ की। वहीं INH न्यूज से खास बातचीत में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार होने पर उप मुख्यमंत्री साव ने कुछ नहीं कहा। सीएम अरुण साव जी हमारे साथ में हैं और सर 5 दिन का ये आयोजन रहा जम्बूरी का, इसको कैसे देखते हैं आप? युवाओं को सक्षम बनाने का, युवा नेतृत्व तैयार करने का, यूथ लीडर तैयार करने का, एक आत्मनिर्भर युवा, एक सक्षम युवा, एक समर्थ युवा बनाने का ये बहुत बड़ा उपक्रम हुआ है। ऐतिहासिक है जब पूरे देश भर के रोवर और रेंजर यहाँ पर एकत्रित हुए 5 दिन के लिए। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि मेजबानी का काम छत्तीसगढ़ को मिला। तो ये भी हमारे साथ में डिप्टी सीएम अरुण साव जी जिन्होंने जो है 5 दिन के जो राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हुई है उसपे कहा है कि बहुत अच्छा आयोजन था। हालांकि उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल से कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। INH न्यूज के लिए बालोद से राहुल भूतड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम और जनहितैषी फैसले लिए गए। इस बार बैठक में नवाचार देखने को मिला जब सभी मंत्री टैबलेट के साथ शामिल हुए। बैठक में शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात देते हुए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। क्या क्या रहे अहम फैसले, रिपोर्ट में देखिए। 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना प्रभावशील किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, नई फसल के स्वागत और पावन पर्व लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। सांदीपनी विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न सांदीपनी विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अनेक जनहितैषी फैसले किए, जिसमें 200 सांदीपनी विद्यालयों के लिए 3660 करोड़ रुपए की स्वीकृति, उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1133 करोड़ 67 लाख रुपए स्वीकृति के साथ ही राजगढ़ एवं रायसेन जिले की सिंचाई परियोजना के लिए 898 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल हुए होंगे। इसके अलावा अभुद्य मध्य प्रदेश क्विज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में चयनित छात्रों को किट का वितरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। 12 साल बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में IPL मैच होने जा रहा है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में RCB के 2 मैच आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सहमति भी दे दी है। मंगलवार को RCB के CEO राजेश मेनन और BCCI के संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की
और उन्हें आरसीबी का जर्सी भेंट कर मैच के आयोजन को लेकर चर्चा की। सीएम साय ने मैच को लेकर पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद आरसीबी ने 2 मैच रायपुर में कराने की सहमति जताई है। बता दें कि इससे पहले रायपुर दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड था और 6 आईपीएल मैच हो चुके हैं। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उसके सीईओ अभी हमसे मिलने आए थे और उनसे ये तय करके आए हैं कि आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। ये आज हम लोग का आरसीबी के सीईओ से बात हुआ है। मंगलवार को आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय में निगम परिषद की बैठक हुई। बैठक में स्लॉटर हाउस में गौ मांस मिलने का मुद्दा गरमाया। निगम अध्यक्ष ने मामले में लिप्त संबंधित डॉक्टर, अधिकारी और नगर निगम के 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बावजूद इसके विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई के बीच वॉकआउट कर दिया। हालांकि बैठक में शहर से जुड़े 3 अहम प्रस्तावों को पारित किया गया। रिपोर्ट देखिए। निगम परिषद की बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ी। सदन में इस बार स्लॉटर हाउस का मुद्दा ही चर्चा में रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हाथों में पोस्टर लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। इतना ही नहीं, इस बीच बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भार्गव इस मामले पर भावुक हो गए और खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा देने की बात कही। मेयर इन काउंसिल की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको फाइल पढ़ना चाहिए और उन्होंने कैसे स्वीकृति दे दी 20 साल की लीज पर, बिना पार्षदों को बताए हुए, बिना परिषद के अंदर आए हुए। आज आपने देखा होगा कि सभी पार्षद एक जबान है और अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी आसन दी से, लेकिन उसमें उन्होंने पार्शलिटी करी। उन्होंने सबके नाम लिए कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। बचपन से मुझे गौमाता कीजिए और गौमाता की रक्षा सिखाया गया है। आज उस गौमाता पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है, उसके लिए मौके से खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे पहले अगर मैं मर जाता तो ऐसा होता। इसलिए मैं सदन छोड़ के आया हूँ। मैं उस विचार के लिए काम करता हूँ, पार्षद बनने के लिए मैंने काम नहीं। पक्ष और विपक्ष की ओर से सदन में हुए हंगामे के बाद निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सख्त लहजे में कहा, राजधानी को मांस की मंडी नहीं बनने देंगे। इसके बाद उन्होंने स्लॉटर हाउस को ब्लैकलिस्ट कर तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को निलंबित और उससे लगे नगर निगम के 11 कर्मचारियों को भी निलंबित करने के निर्देश दिए। जो भी इसके अंदर अपराधी है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई दूसरे हो, उन सबको जांच के दायरे में लेते हुए उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्लॉटर हाउस भी स्थायी रूप से बंद हो और जो भी इसके लिए प्रक्रिया की जाए वो सारी प्रक्रिया का पालन आयुक्त की जिम्मेदारी है कि उन सारे नियम कायदों को लेते हुए उनका पालन करें। यही निर्देश आसंदी से आपको दिए जाते हैं और सबका सस्पेंशन करिए जो इसके अंदर जिम्मेदार। गौमांस मिलने के मुद्दे को लेकर महापौर व एमआईसी से इस्तीफा की मांग पर अड़े विपक्ष ने ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हुई बैठक में विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में शहर से जुड़े 3 अहम प्रस्ताव बहुमत से पारित किए गए। बैठक में मुख्य रूप से जल कनेक्शन व्यवस्था, विवाह पंजीयन शुल्क और अमृत 2.0 योजना शामिल है। उसका 60 दिन के अंदर विवाह पंजीयन करवाने के लिए 130 रुपए की राशि रखी गई है और वो भी ऑनलाइन है, ताकि विवाह करने वालों को नगर निगम तक नहीं आना पड़ेगा और उनका विवाह पंजीयन हो जाएगा। और इसी तरह से इंडिविजुअली कनेक्शन का, जो कि इंडिविजुअली कनेक्शन भोपाल के लिए बहुत आवश्यक हो गया था और आवश्यक होने के कारण आज भारत सरकार के माध्यम से हमने सहयोग मांगने के लिए। हालांकि परिषद में हुई बैठक में जनता से 3 बड़े फैसले लिए गए। साथ ही शहर के सभी स्लॉटर हाउस को भी बंद करने की बात कही गई। इसके लिए बाकायदा समिति भी गठित करने के निर्देश दिए गए। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में गौमाता के हत्यारों को सजा मिलती है या फिर एक बार फिर से ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट हरी के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट। पन्ना नगर पालिका से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सिस्टम की साफ सफाई की पोल खोलकर रख दी। जरा सोचिए, जिसे आप अपनी प्यास बुझाने के लिए पी रहे हैं, अगर वो नाले का गंदा पानी बन जाए तो आप क्या करेंगे?
मामला वार्ड नंबर 14 का है, जहां पिछले 3 दिनों से नालों से पानी नहीं बल्कि सीवेज का पानी सप्लाई हो रहा है। हद तो तब हो गई जब शिकायतों के बाद भी अधिकारी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे। पार्षद वैभव थापक हाथ में गंदे पानी की बोतल लेकर सीधे सीएमओ के पास पहुंचे। अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए। जब मैं अपने वार्ड गया और वहां पर मैंने जब पानी भर के उस बोतल में जाके जब मैंने सीएमओ साहब को दिया और मैंने कहा कि आप ये पानी पीकर देखें, इस तरह की प्रशासन की लापरवाही, यहाँ के उदासीन जनप्रतिनिधि सिर्फ टूर्नामेंट में व्यस्त है। आम जनता जो जहरीला और गंदा पानी पी रही है उससे किसी को लेना देना नहीं है। हम लोगों ने ये सांकेतिक तौर पे सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पानी की बोतल दी है कि आप ये पानी पिएं, और अगर इसका समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो यही पानी हम यहाँ के हमारे सांसद और विधायक को भी देने जाएंगे और नगर पालिका का भी घेराव किया जाएगा। तो कांग्रेसी पार्षद ने सीएमओ से शिकायत की और अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए। शिकायत के बाद भी प्रशासनिक अमला नहीं जागा और कुंभकर्णी नींद सोया रहा। तो देखिए, जब इंदौर से ऐसा मामला सामने आ चुका है, उसके बाद भी अगर पन्ना से गंदे पानी की शिकायत आ रही है तो ये चिंतनीय है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।